बैक टू योर फेवरेट चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे और आज आप बेसब्री से इसका वेट कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए VE यानी कि वैल्यू एजुकेशन, जो कि आपका 6th का भी सब्जेक्ट रहा है और 7th में भी है। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन जो है ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है, जो देखो आप कहीं भी जाओगे आपकी वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वैल्यूज़ वही होती हैं, आपको उसी प्रकार की वैल्यूज़ मिलती हैं जिस टाइप के एरिया में, जिस टाइप के सराउंडिंग में जो है आप रहते हो। ठीक है, तो जो है वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आइए इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर क्लास 7th का शुरू करते हैं, विच इज़ लव इज़ लाइफ। ठीक है, जो प्यार है वही ज़िंदगी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लव की डेफिनेशन दी गई है। ओके, सो लेट्स रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। लव इज़ लाइक द एयर वी ब्रीथ। हाँ, सही बोला। जो लव है वो है जैसे कि जो एयर, जो हवा हम लेते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट सी इट, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे टच भी नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। लेकिन एक चीज़ है, हम उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ। ये ऐसा सोर्स है लाइफ का जिसके बिना हम नहीं रह सकते। ना ही तो हम इसे देख सकते हैं, ना ही तो हम इसे छू सकते हैं। ठीक है, इट इज़ व्हाट कनेक्ट्स अस विद ईच अदर एंड मेक्स अस फील सिक्योर एंड सेफ। तो ये एक ऐसी चीज़ है, या आप कह सकते हो एक ऐसी वायर है जो हम सभी को कनेक्ट करती है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक दूसरे के साथ, और हमें कंफर्टेबल और सिक्योर, सेफ फील करवाती है। ठीक है, देखो आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो। फॉर जस्ट एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो, आप उनके साथ कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो क्या हो जाता है, आपको आदत लग जाती है। तो आप उनके साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल, कितना रिलैक्सिंग फील करते हो। तो वो भी आपके सामने एक नेचुरल एग्जाम्पल है। तो उससे देखकर भी आप इस डेफिनेशन को और इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, loving others and being loved brings out the best in us and gives us joy। ये चीज़ हमें जॉय भी देती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ये चीज़। आप सभी को किसी के साथ भेदभाव या कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। हमें हमारे पेरेंट्स भी यही सिखाते हैं, हमें हमारे, आप जो भी बोलो, आपको आपके बड़े यही सिखाते हैं कि हमें सभी के साथ प्यार से, आराम से रहना है। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव या लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ऑफ ऑल द वैल्यूज़, हमारी जो हर वैल्यू है, ठीक है, सबसे बड़ा लव है। ठीक है, हमें जो भगवान है उन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया है, तो हमें उस जीवन का जो है ना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए है, हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, और इन सभी वैल्यूज़ में से, जितनी भी वैल्यूज़ आज तक हम जानते आए हैं, उन सभी में से ग्रेटर लव है। ठीक है, फ्रॉम इट फ्लो मैनी अदर वंडरफुल क्वालिटीज़ लाइक जेनरोसिटी, टॉलरेंस, कॉम्पोजिशन। तो जैसे कि कोई वर्ड होता है हमें नहीं पता चलता है, तो उसे आप तोड़कर भी कर सकते हो। कॉम्पैशन, ओके, दिस इज कॉम्पैशन एंड केयर। ठीक है, हमें जैसे क्वालिटीज़ के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इन क्वालिटीज़ के नाम का आपको जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। तो आप चैट बॉक्स में इन चारों का, नहीं, केयर तो सभी को पता है, तो आप इन 3 वर्ड्स का मीनिंग बताना मत भूलिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स रीड। अब हम चैप्टर पे आते हैं। तो ये जो है हमारा चैप्टर, ये बेस्ड है एक जगह पर, कोणार्क पर। ठीक है, द सन टेम्पल एट कोणार्क। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओ कोणार्क, ओ जस्ट लुक एट दीज ब्यूटिफुल पिक्चर्स, एक्सक्लेम्ड पापा। ही वॉज होल्डिंग अ मैगजीन विद अ फीचर ऑन द सन टेम्पल एट कोणार्क। सो जो किसी के, पीयूष और नीता के जो फादर हैं, पापा जो हैं उनके,
वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं ज़रा इन बहुत सुंदर पिक्चर्स पे तो नज़र डालो। ही वॉज होल्डिंग अ मैगजीन, वो एक मैगजीन पढ़ रहे थे, तभी उनकी नज़र एक ब्यूटीफुल पिक्चर पर आती है। जो पिक्चर ये आपको गिवन है, ठीक है, ये पिक्चर आपको गिवन है। इस पिक्चर का नाम है द सन टेम्पल एट कोणार्क। कोणार्क में एक सन टेम्पल होगा, उसकी बात ये यहाँ पर जो है करी जा रही है, ठीक है। सो ही वॉज होल्डिंग अ मैगजीन, उन्होंने एक मैगजीन पकड़ी होती है, तभी उनकी नज़र इस टेम्पल पर पड़ती है जो कि कोणार्क में लोकेटेड है। विद द फीचर ऑन द सन टेम्पल एट कोणार्क, हैव यू सीन एनीथिंग मोर हेवनली? क्या आपने इससे ज़्यादा हेवनली कोई चीज़ देखी है? पीयूष एंड नीता लुक्ड एट वन अनदर एंड exchanged a smile. There he goes again. They thought they knew what he was going to say next, and he said it. How I wish I could take your mother on a visit to Konark. Did you know it is UNESCO heritage site? So friends, आपको UNESCO की जो फुल फॉर्म है वो पता होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो आइए एक बार इसकी जो है फुल फॉर्म जो है वो हम जानते हैं, ठीक है। सो आप वेबसाइट पे भी जाकर जो है इसका मतलब जो है वो जान सकते हैं, ठीक है। सो UNESCO इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, हेरिटेज साइट। पीयूष वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, पीयूष की उम्र केवल 15 साल थी और नीता की 14 साल, ठीक है। एवर सिंस दे कुड रिमेंबर, पापा हैड बीन टॉकिंग अबाउट टेकिंग माँ टू कोणार्क। सो मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूँगी, देखो मैं भी थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रही थी, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है यूनेस्को, ओके। तो आप इसे ऐसे नहीं बोलना है UNESCO, ये ठीक नहीं है, आप बोलोगे यूनेस्को, ओके। और ये क्या है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। आइए आगे पढ़ते हैं। एवर सिंस दे कुड रिमेंबर, पापा हैड बीन टॉकिंग अबाउट टेकिंग माँ टू कोणार्क। जो उनके पापा थे वो क्या बात कर रहे थे, उनकी जो माँ है उनको कोणार्क, जो कि कोणार्क में ही एक प्लेस है, एक मंदिर है सन टेम्पल, ठीक है, वहाँ लेने की जो है वो बात बता रहे थे। बट इवन दो कोणार्क वजंट फॉर, वो इतना दूर भी नहीं था, देयर हैड नेवर बीन इनफ मनी टू स्पेयर फॉर द ट्रिप। उनके इतने खर्चे होते थे कि उनके लिए इतने पैसे बचते ही नहीं थे कि वो जो है ट्रिप के लिए भी अलग से पैसे जो है वो रख सके, ठीक है। माँ वुड जस्ट स्माइल एंड चेंज द सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो स्माइल करते थे और सब्जेक्ट को चेंज कर देते थे, मतलब कि टॉपिक को चेंज कर देते थे जिस पे जो है बात चल रही होती थी, ठीक है। बट द चिल्ड्रन न्यू दैट शी वुड लव टू गो ऑन द ट्रिप टू। वो सोच रहे थे मम्मा सब्जेक्ट तो चेंज कर ही रही हैं, लेकिन उनको अच्छा भी लगता, उनको मज़ा भी आता और उनका बहुत दिल भी है, उनको बहुत प्यार है ना। शी वुड लव, उनको बहुत प्यारा हो जाएगा अगर जो है उनको ट्रिप में लिया गया, ठीक है। पीयूष थॉट ऑफ अ प्लान, पीयूष के दिमाग में एक ताज़ा ताज़ा प्लान चल रहा था। नीता, वाई डोंट वी प्लान टू सेंड पापा एंड माँ ऑन अ ट्रिप टू कोणार्क। नीता को वो बोलता है, नीता क्यों ना हम ऐसा करें कि हम प्लान बनाते हैं पापा मम्मी को ट्रिप पे भेजने का, किधर, कोणार्क में, ठीक है। हैव यू गॉन मैड? तो मैं आपको ये दिखाती हूँ इनकी फ़ोटो, ठीक है। पीयूष है ये उसकी मदर हैं, पापा है, और जो मम्मा के राइट साइड में लड़की खड़ी है वो कौन है, आपकी नीता है, ठीक है। हैव यू गॉन मैड? क्या कहती है नीता, हैव यू गॉन मैड? वी डोंट हैव एनी मनी, सेड नीता। हमारे पास कोई भी मनी नहीं है, सेड नीता। बट वी कैन मैनेज टू मेक इनफ मनी इफ़ वी take up summer jobs, said Piyush. Our holidays are beginning next week. Why don't we give it a try? वो कहता है, पीयूष जो है वो कहता है
क्यों ना हम ट्राई दें और हम इस चीज़ को मैनेज भी कर लेंगे अगर हम इनफ मनी स्पेयर कर सके बाय टेकिंग अप समर जॉब्स। ठीक है, हमारे हॉलीडेज भी नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं, तो क्यों ना हम एक समर जॉब का आइडिया रखें। वाई डोंट वी गिव इट अ ट्राई, हम इसे क्यों नहीं देते ट्राई। ठीक है, हमें इसे ट्राई देना चाहिए है। तो इससे आपको एक और वैल्यू मिलती है, नेवर गिव अप। तो आपको सभी को पता ही है वैसे भी, लेकिन एक बार ये चीज़ ज़रूर जानना कि जो है ना अपनी होप, द रे ऑफ होप्स नेवर स्टॉप। ठीक है, तो अपनी जो रे ऑफ होप्स हैं उन्हें कभी भी जो है दाएं बाएं मत जाने देना, उन्हें स्ट्रेट जाने देना। ठीक है, उन्हें कभी भी उड़ान भरने से रोकना मत। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। ठीक है, ड्रीमिंग भी करना नहीं छोड़ना है और करना भी नहीं छोड़ना है उसके लिए मेहनत। ठीक है, वाई डोंट वी गिव इट अ ट्राई, क्यों इसे ट्राई देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बट वट डू वी नो, वट कैन वी डू, आस्क नीता। नीता कहती है कि हम क्या करें, हमें क्या पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। इतने सवाल जो है नीता एक ही सांस में पूछ लेती है। They thought about it long and hard. They talked to their teachers and to the parents of their closest friends and took their advice. ठीक है, जो है वो एक प्लान के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी उनको याद आता है कि उनकी जो है ना वो बहुत ही लॉन्ग और हार्ड जो है सोचते हैं। ठीक है, दे टॉक टू देयर टीचर्स, वो अपने टीचर से बात करते हैं। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं और उनकी एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं। एवरीवन प्रॉमिस टू हेल्प, सभी वादा करते हैं हेल्प करने का। पीयूष बेस्ट फ्रेंड वॉज रजत, जो है ना रजत उसका बेस्ट फ्रेंड होता है पीयूष का। रजत्स फादर ओन्ड द पिज़्ज़ा प्लेस इन द शॉपिंग मॉल इन देयर नेबरहुड। व्हेन दे अप्रोच्ड रजत्स फादर ही आस्क्ड पीयूष to come to work the next day for 2 months. Neeta also got a job with an NGO run by a lady in the neighborhood. NGO क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, that summer, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने NGO का गलत बोल दिया। NGO है आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट गवर्नमेंट जॉब। ओके, दैट समर बोथ पीयूष एंड नीता वर्कड। ठीक है, they told their parents that they had taken up summer jobs for fun. Their parents were a little surprised, but they never suspected what the children were planning. उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनके बच्चे क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, at the end of 2 months पीयूष एंड नीता counted their earnings. उन्होंने अपनी जो अर्निंग उनको काउंट किया। Would it be enough? They were unconscious. Okay, to their delight it was just sufficient for a package to Konark for 2 people on a luxury bus. Okay, can you imagine the expression on Papa's face when he opened the envelope and found the tickets? Can you imagine the excitement and the explanations and the hugs and the tears of joy? Can you imagine what beautiful photographs Papa and Ma took in Konark? You must visit Piyush and Neeta to find out how love can make dreams come true. ठीक है, तो क्या है, जो पीयूष और हमारे नीता थे उन्होंने कितने जो है ना ज़्यादा मेहनत की और फिर उन्होंने क्या किया, टिकट्स टू कोणार्क तक पैसे जितने इस्तेमाल हो सकते थे, जितने लग सकते थे, उतने पैसे उन्होंने बहुत मेहनत से जो है वो इकट्ठे किए और उन्होंने अपने पेरेंट्स को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी भी कर दिया। ठीक है, तो ये पिक भी दी गई है आपको। पीयूष एंड नीता मेड देयर पेरेंट्स वेरी वेरी हैप्पी। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत ही पसंद आई है और इससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जो है सीखने को मिला है एंड आई होप आपको भी सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या लगता है कि इससे आपको क्या क्या सीखने को मिला है? इसे कम से कम आप कह सकते हैं 1 to 5 लाइन्स में डिस्क्राइब करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स इसीलिए बने हैं। ठीक है, तो आप उसमें ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे जो है आपको कुछ दिया गया है,
ये रीड करना इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया है, ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो मैं इसमें आपको लेट्स अंडरस्टैंड, इसमें आपको लव के बारे में बताया गया है, ठीक है। सो लव बिटवीन अ ग्रैंड चाइल्ड एंड अ ग्रैंड पेरेंट इज स्पेशल, ठीक है, बस इतना बताया गया है। आप इसे रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। और अगर कोई भी डाउट होगा ना इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप मुझे पूछना मत भूलिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की फुल प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। तो बस इसको एक बार चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना, और कोई भी डाउट होगा पूछना मत भूलना। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको एक वो दिया गया है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, लव इज टू लाइफ व्हाट द सन इज टू द अर्थ, ठीक है, बेल्जाक ने लिखा है इसको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो है ना समझ आ गया होगा चैप्टर नंबर 1। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है, ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग भी है सब्जेक्ट। मुझे तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज मिलती है, ठीक है। कोई ना कोई तो जो है इसका मकसद है ही है, इस बुक का कोई ना कोई तो मकसद ज़रूर है, ठीक है। तो इसको रीड करना फर्स्ट चैप्टर को। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं बार बार बोल रही हूँ, पूछना मत भूलना। और ये क्विक क्विज के आंसर्स जो हैं आपने खुद करने हैं, ठीक है। अगर चैट बॉक्स में लिखने होंगे तो लिख देना, नहीं लिखने होंगे तो मत लिखिएगा, ठीक है, ये ऑप्शनल है आपके लिए। बट एक बारी घर में खुद रफ नोटबुक में ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। Thank you friends, I hope you like this video. So subscribe our channel, like, share this video. Bye bye, take care.